यूसुफ बिल्ला साहब जो हैं वो जब कोई हुक्मरान हमारी सुनेगा नहीं तो ये सारे खुदकुशी ही करेंगे। जब 4 घंटे वहाँ पे हम पूरा मन एहतजाज किया हमने और हमारी सुनने के लिए कोई भी नहीं आया तो फिर क्या करेंगे वो? जब उसके घर में रोटी नहीं पकेगी तो उसने खुदकुशी ही करनी है और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? गरीब इंसान है सारे, और क्या करें? खुदकुशी ना करेंगे तो क्या करें? आज इतना यानी कि समझना चाहिए कि इन हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है अंधी हो चुकी है, शायद उनको नज़र नहीं आ रहा, बहरी हो चुकी है, ना कोई आवाज़ पहुंचती है, ना मीडिया के थ्रू पहुंचती है, कि लोग खुद सोजियों पे मजबूर हो गए हैं। हमारे साथी खुद सोजियाँ कर रहे हैं और आज भी अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो इज्तिमाई खुद सोजियाँ होंगी और सेक्रेटरीट के सामने होंगी। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे पंजाब के तमाम हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। ये लोग रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनके साथ ज्यादती है, जुल्म है, और जब पैकेज कोई भी दिया जाता है इनको उससे महरूम रखा जाता है। अच्छा मेरी बात सुने, आप सदर हैं इस एसोसिएशन के। अभी मैं यूसुफ बिल्ला साहब के वहाँ से अस्पताल से होकर आ रहा हूँ जहाँ पे वो एडमिटेड हैं और हालत काफ़ी ख़राब है उनकी, और उनकी एहलिया और उनके बूढ़े वालिद साहब जो हैं वो बैठे वहाँ पर रो रहे थे और वो ख़ुद कह रहे थे कि इन्होंने जो हरकत की है वो गलत हरकत है। ठीक है, आप लोगों के मुतालबात जायज़ हैं, ठीक है, वो पूरे भी होने चाहिए, लेकिन खुद सोजी तो इस्लामी तौर पे भी इसमें जायज़ नहीं है और उसकी हौसला शिकनी की गई है। तो आप तो लीडर हैं यार यहाँ पे, आप यहाँ पे कह रहे हैं हम इज्तिमाई खुद सोजी करेंगे। आप इन लोगों को सही डायरेक्शन देना कि आप एहतजाज करें, मीडिया आपको रिपोर्ट कर रहा है, हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी, वो मुतालबात करें। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये लोग इस हद तक मजबूर हैं जिसके घर में बच्चों के लिए रोटी के लिए आटा ना हो, जिसके खाने के लिए कोई चीज़ ना हो, तो वो लोग खुदकशियाँ करेंगे। मैं फिर ये कहूँगा आपके मुतालबात जायज़, हम उसके साथ हैं, इसलिए आप लोगों के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन खुदकुशी इस्लामी तौर पर भी गुनाह है। और ये जो कल वाक़या हुआ, देखें बयान की हद तक तो लोग कह देते हैं, लेकिन अब हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि कल हो गया, और वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या। 4 बंदे ऐसे हैं जो खुदकुशी करने के लिए आए हुए हैं। वो कहते हैं जी आज हमारा कोई मुतालबा ना माना गया तो हम खुदकुशियाँ करके जाएंगे और करते रहेंगे। अगर ये कौन बंदे हैं यार जो इस ज़हन से यहाँ पे हैं? यहाँ हमारे अंदर हैं, कौन है बंदे, कौन है वो बंदे? कफन भी साथ लेके आए हुए हैं, जो कहते हैं जी हमने आज हमने अपना आप कुछ ना कुछ मार के जाना है। बच्चों को जब हम भूखे देखते हैं हम नहीं देख सकते, 10,000 रुपये में हम गुजारा नहीं कर सकते, इसलिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कई लड़के हमारे कफन साल लेके आए हैं। उन्होंने क्या प्रोग्राम किया कि पिछली दफ़ा उन्होंने ऐलान किया था कि हम इस दफ़ा जब सही करेंगे तो हम कफन साल लेके आएंगे। जिस बंदे के घर 10,000 रुपये में 4,000 5 उसका बिल आता है, उसने बच्चों का क्या पेट पाला? स्कूल से क्या बुझाएंगे? पहले ये बता दें मुझे कि यूटिलिटी बिल इतना है, गैस का। मैं आप लोगों से यही अर्ज कर रहा हूँ बार बार, देखें कि ये बात तो ठीक है, आप लोगों के मुतालबात जायज़ हैं, इसीलिए तो हम भी यहाँ पे आपके साथ आगे खड़े हैं। मीडिया देखिए सारा रिपोर्ट कर रहा है ना। और इस वक्त हुकूमत पंजाब जो है उसने वो जो ग्रुप है आपका पैरामेडिकल एसोसिएशन जो भी है, जिसके यूसुफ बिल्ला साहब चेयरमैन थे, उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और वो तो कह रहे हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक सेक्रेटरी हेल्थ सब हमारे साथ अब राब्ते में है, इसीलिए वो कह रहे हैं अब 20 मार्च तक हमने एहतजाज नहीं करना। लेकिन ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना कि जी 3-4 लोग आज ज़हन के साथ आए कि यहाँ पे खुद को, ये तो बहुत गलत बात है यार, ये नहीं होना। सलमान रफ़ीक साहब हमारे जो पिछली हमने स्ट्राइक की थी उसके अंदर हमें उन्होंने 8-10 वो बंदे आए थे, हमें भी मेंबरों के अंदर बुलाया था, सेक्रेटरीट में हमारी बातचीत हुई थी, पर हमें झांसा दे देते हैं वो जब भी बुलाते। अच्छा वो बंदे कौन है जिनकी आप कह रहे हैं कि ज़हन के साथ? बस यहाँ वो नारे लगा रहे थे कि पिछली मरतबा कह के गए हैं जी हमने खुदकुशियाँ करनी है। अगर नाज़रीन यहाँ पर बहुत ही अजीब सूरत हाल है और ये लोग बहुत जज्बाती और मुश्तिल हैं और कह रहे हैं कि हम में से कुछ लोग आज ये फैसला करके हैं कि हम खुद सोजी करेंगे। और ये एक साहब यहाँ पे आ गए हैं जिन्होंने एहतजाज करते करते अपना सर फाड़ लिया है और इस वक्त इनके सर से खून निकल रहा है। भाई साहब ये एहतजाज करने का क्या तरीका है यार? आपके मुतालबात जायज़, मीडिया आपको रिपोर्ट कर रहा है, हुकूमत से बार बार अपील की जा रही है कि आप लोगों के मुतालबात पूरे करें, और आप लोगों का जो किरदार है मुआशरे में वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ये आप अपने ख़ानदान के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। सर जी ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੂਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ये सर कैसे फटा? ਥੱਲੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। टक्कर मारी है? क्या टक्कर मारने से आपका स्केल बढ़ जाएगा, सर्विस स्ट्रक्चर मिल जाएगा? मिले ना मिले चलो हड़ताल से तो शामिल है ना, तो रात तक कराएंगे ना, कोई ताल निकलेगा। हाँ कोई ना कोई तो आएगा।
جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اس وقت ایک شخص نے ٹکر مار کے نیچے فرش کے ساتھ اپنا سر جو ہے وہ پھاڑ لیا اور اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک حکومت ہمارے مطالبات پورے نہیں کرے گی، جب تک ہماری سنی نہیں جائے گی، جب تک ہمیں سروس سٹرکچر نہیں ملے گا، جب تک ہماری تنخواہیں نہیں بڑھیں گی، تب تک ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور بہت ہی خطرناک باتیں یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں جو اس ذہن کے ساتھ آئے ہیں کہ جو یوسف بلا نے کل کیا ہے احتجاج میں وہ بھی یہی کریں گے اگر حکومت نے ان کی نہ سنی۔ تو حکومت جو ہے اسے ہنگامی طور پر اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ دس از واٹ دی ایڈمنسٹریشن از مینٹ فار۔ یہاں پر مینجمنٹ، یہاں پر ایڈمنسٹریشن، یہاں پر حکومت کا صحیح جو ہے کام وہ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہیں پر آپ کو اپنے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن سکلز دکھانے اور اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا بھی اس وقت بہت اہم ہے، اور حکومت سے میری گزارش ہے اس وقت ڈان نیوز کے توسط سے کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے سرکاری ہسپتالوں میں پنجاب میں وہ اس وقت احتجاج پر ہے۔ یوسف بلا کی جو کیفیت ہے، اس کے گھر والوں کی جو کیفیت ہے وہ ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں دکھائی، اور اس وقت ایک ڈیفرنٹ ایسوسیشن ہے پیرامیڈیکل سٹاف کے ممبران کی، وہ لاہور میں ناصر باغ میں اس وقت احتجاج کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کرو، نہیں تو ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو وہی کریں گے جو کل یوسف بلا نے کیا۔ یہ بہت ہی خطرناک کیفیت ہے، سچویشن ہے، اور حکومت پنجاب سے میری یہ گزارش ہے کہ کل جب یہ واقعہ ہو گیا یوسف بلا کا، اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پر مذاکرات بھی کیے، سیکرٹری ہیلتھ، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ نے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی کیا، اور اس وقت یوسف بلا کا علاج بھی ہو رہا ہے مفت سرکاری خرچے پر۔ کیا یہاں پر بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا تو پھر حکومت پنجاب آئے گی؟ کیا یہاں پر بھی اگر کوئی خودسوزی کرتا ہے تو پھر حکومت پنجاب یہاں پر دھیان دے گی؟ جس طرح سے وہاں پر میڈیا کوارڈینیٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ خواجہ سلمان رفیق جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک بچہ شور نہیں مچائے گا ماں دودھ نہیں دے گی، تو کیا یہ شور کافی نہیں ہے حکومت کے لیے؟ کیا اقتدار کے جو ایوان ہیں اتنے شور کو سن نہیں سکتے ہیں؟ کیا غریب آدمی کا مرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ حکومت اس کے اوپر دھیان دے؟ اسی لیے میری حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے مطالبات سنیں اور سچویشن کو فوری طور پر ڈیفیوز کرے۔ احتشام و امیر الدین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔